नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को समुद्र मंथन की पौराणिक कथा सुनाएंगे। समुद्र मंथन की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना है, जो संघर्ष, धैर्य और सत्यनिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। ये कथा देवताओं और असुरों के बीच एक महान संघर्ष की है, जिसका उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था। ये अमृत ऐसा पदार्थ था जिसे पीने से अमरता प्राप्त होती थी। समुद्र मंथन की इस घटना में कई महत्वपूर्ण पात्र, घटनाएं और प्रतीक जुड़े हुई हैं, जो भारतीय संस्कृति और धर्म में अद्वितीय स्थान रखते हैं। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में जब असुरों की शक्ति बढ़ने लगी, तब देवता उनसे हारने लगे। देवताओं की शक्ति लगातार घट रही थी और वे असुरों के साथ युद्धों में हार का सामना कर रहे थे। भगवान विष्णु ने देवताओं को ये सलाह दी कि उन्हें अमरता प्रदान करने वाले अमृत की आवश्यकता है। ये अमृत केवल समुद्र मंथन से प्राप्त हो सकता था और मंथन करने के लिए देवताओं को असुरों की भी सहायता लेनी होगी। देवताओं और असुरों का सहयोग अनिवार्य था, क्योंकि समुद्र मंथन जैसा बड़ा कार्य अकेले किसी के लिए संभव नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु ने असुरों को भी इस योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें ये कहा गया कि मंथन के बाद अमृत का बंटवारा दोनों पक्षों में समान रूप से होगा। असुर, जो अमर होने के लिए लालायित थे, इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मंथन के लिए देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। सबसे पहले मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को चुना गया, जिसे मथानी के रूप में उपयोग किया गया। ये पर्वत इतना बड़ा और भारी था कि समुद्र में लाने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया। विष्णु का ये कच्छप अवतार कूर्म अवतार के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को धारण किया, ताकि वह समुद्र के तल पर स्थिर रह सकें। इसके बाद मंथन रस्सी के रूप में बासुकी नाग को चुना गया, जो भगवान शिव का नाग था। देवताओं ने बासुकी को मंथन रस्सी के रूप में उपयोग करने का विचार रखा और असुरों से कहा कि बासुकी के पूंछ वाले हिस्से को पकड़ें, जबकि देवता उसका मुंह पकड़ेंगे। असुरों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन जल्द ही उन्हें यह महसूस हुआ कि वे विषैले धुएं का सामना कर रहे हैं, जो बासुकी के मुंह से निकल रहा था। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से एक एक करके कई दिव्य और महत्वपूर्ण वस्तुएं प्रकट होने लगीं। मंथन की गति तेज होती गई और प्रत्येक चरण में समुद्र से कुछ न कुछ अद्भुत प्रकट हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। ये विष इतना जहरीला था कि उसने समस्त सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। देवता और असुर दोनों विष के प्रभाव से भयभीत हो गए और भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन इसे निगला नहीं। इस कारण से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये विष को संभालने की घटना दिखाती है कि कैसे भगवान शिव ने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया। विष के निकलने के बाद समुद्र से अन्य दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु गाय ये दिव्य गाय थी, जो सभी इच्छाओं को पूरी करती थी। इसे ऋषियों को सौंप दिया गया। एरावत हाथी ये चार दांतों वाला दिव्य हाथी था, जिसे इंद्रदेव ने प्राप्त किया। उच्चैश्रवा घोड़ा ये सफ़ेद रंग का दिव्य घोड़ा था, जिसे असुरों ने अपने पास रखा। कल्प वृक्ष ये इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष था, जिसे स्वर्ग में लाया गया। रंभा यह अप्सरा समुद्र से प्रकट हुई थी और स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने के लिए देवलोक में चली गई। शंख भगवान विष्णु को ये दिव्य शंख प्राप्त हुआ। चंद्रमा समुद्र मंथन से चंद्रमा भी निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। देवी लक्ष्मी का प्रकट होना। लक्ष्मी देवी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है और वे भगवान विष्णु के साथ विवाह सूत्र में बंध गईं। जब मंथन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब अंततः भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के देवता माने जाते थे और उन्हें आयुर्वेद का प्रवर्तक कहा जाता है। उनके हाथ में अमृत कलश देखकर असुरों की लालसा बढ़ गई और उन्होंने अमृत को प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच अमृत का बंटवारा होने वाला था, लेकिन असुरों की चालाकी
और ताकत के कारण वे अमृत को हथियाने के करीब पहुंच गए। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने एक और चतुराई भरा कदम उठाया। उन्होंने मोहिनी नामक एक सुंदर और आकर्षक स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी ने असुरों को अपनी सुंदरता और वाक्पटुता से मोहित कर दिया और उनसे अमृत का कलश प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिलाया। अमृत पीने से देवता अमर हो गए, उनकी शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो गई। जब असुरों को इस धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो वे गुस्से में आ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमृत देवताओं के बीच बंट चुका था और असुरों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। इस तरह देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया और असुरों के साथ संघर्ष में जीत हासिल की। समुद्र मंथन की इस कथा में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, जब असुरों में से एक राहु नामक असुर ने देवताओं के बीच बैठकर अमृत का सेवन गलती से छलबेस में कर लिया। लेकिन भगवान सूर्य और भगवान चंद्र ने इस चालाकी को देख लिया कि छल से राहु नामक असुर ने अमृत का सेवन कर लिया, तो उन्होंने भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, लेकिन तब तक उसने अमृत का एक घूंट पी लिया था। इस कारण उसका सिर अमर हो गया, जबकि उसका शरीर नष्ट हो गया। राहु का सिर राहु ग्रह के रूप में और उनका धड़ केतु ग्रह के रूप में जाना गया। तब से राहु और केतु ग्रहण के समय सूर्य और चंद्र से बदला लेने के लिए ग्रसित होते हैं। समुद्र मंथन की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और मूल्यों को दर्शाती है। ये कथा संघर्ष, धैर्य और साहस का प्रतीक है। इसमें ये सिखाया गया है कि यदि हम धैर्य और निष्ठा से काम लें तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। इस कथा से हमें ये भी पता चलता है कि अमृत जैसी दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति केवल कठिन प्रयासों और सहयोग से ही संभव है। साथ ही ये कथा इस बात पर भी जोर देती है कि मोह और लालच से बचे बिना सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। समुद्र मंथन की घटना हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। चाहे विष की तरह कष्ट हो या अमृत की तरह सफलता, जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। आपको समुद्र मंथन की पौराणिक कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।